राधे राधे, जय श्री हरिदास। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो के ठीक पहले की वीडियो में मैंने किस तरीके से राधाष्टमी की पूजा अर्चना करनी है, क्या विधि कर सकते हैं, क्या तोहफा ले सकते हैं, अगर कुछ नहीं लेके आए तो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बाल राधा रानी नहीं है तो आप राधाष्टमी का त्यौहार कैसे मना सकते हैं, कैसे राधा रानी का श्रृंगार कर सकते हैं और क्या विशेष कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें मैंने ठीक इसके पहले वाली वीडियो पे डाली है, तो आप काइंडली मेरे पेज पे जाके चेक ज़रूर करिएगा। और ये जो वीडियो है ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राधा अष्टमी का व्रत हमें कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि राधा अष्टमी का व्रत किए बिना जन्माष्टमी का जो व्रत है ये अधूरा माना जाता है। तो शास्त्रों अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से 1000 एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है, सिर्फ एक जन्माष्टमी का व्रत करने से। और सिर्फ एक राधा अष्टमी का व्रत करने से आपको 1000 जन्माष्टमी व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो समझ सकते हैं आप राधा अष्टमी व्रत की महिमा कितनी ही हो सकती है। तो इसीलिए आपको जन्माष्टमी का अगर आप व्रत करते हैं तो आपको राधा अष्टमी का व्रत अवश्य 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 करना चाहिए। और राधा रानी सरकार का व्रत तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। दिन के 12 बजे तक आपको व्रत करना है, संकल्प लेके व्रत करना है। सिर्फ अंतर यही रहता है, आपको संकल्प लेना है। क्योंकि नॉर्मल तो कितने लोगों को ऐसा हो जाता है कि 12 तो वो लोग ऐसे ही बजा देते हैं बिना खाए पिए रोज़ की पूजा अर्चना में। लेकिन जब आप व्रत का संकल्प ले लेते हैं ना तो आपको उसका पुण्य पूरा मिलता है। और संकल्प कैसे करना है? आपको हाथ में जल लेना है, आपको अक्षत लेना है, फूल लेना है, 5 सुपारी अगर संभव है तो 5 सुपारी लेना है, अपना नाम अपना गोत्र बोलना है, राधा रानी सरकार का नाम लेना है, कृष्ण भगवान को मनाना है और कहना है कि हे राधा रानी सरकार, आज आपको जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपके जन्मदिन का आपका ये व्रत रखने जा रही हूँ। दोपहर के 12 बजे तक मैं व्रत रखूँगी, उसके बाद मैं आपके भोग प्रसादी से अपना व्रत खोलूँगी। ऐसे करके आपको अपना व्रत का संकल्प लेना है। अब जानते हैं कि व्रत कब करना है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कब आता है ये राधा अष्टमी का व्रत आता कब है। तो शुक्ल पक्ष की भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन राधा अष्टमी का व्रत आता है। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी से 15 दिन बाद 16वें दिन ये व्रत आता है। तो इस वर्ष जो ये राधा अष्टमी का व्रत आ रहा है ये आपको 11 सितंबर को बनाया जाएगा। क्योंकि जो अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 10 सितंबर से ही हो जा रहा है। 10 सितंबर की रात को 11:11 से ही अष्टमी तिथि का शुभारंभ हो जा रहा है और अष्टमी तिथि का जो समापन हो रहा है वो 11 सितंबर की रात को 11:46 पे होगा। तो इस तरीके से उदय तिथि के अनुसार जो हम लोग व्रत करेंगे, राधा अष्टमी का जो हम लोग व्रत करेंगे वो हम लोग 11 सितंबर को हम लोगों को इस व्रत को करना है। पूरा क्लियर हो गया कि हम लोगों को व्रत कब करना है। अब व्रत कैसे करना है तो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इन शॉर्ट, आप 12 बजे तक भी कर सकते हैं। आप रात को तारों को अर्घ देना, राधा अष्टमी में जैसे जन्माष्टमी में चांद को अर्घ देना ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरीके से राधा अष्टमी वाले दिन आपको तारों को अर्घ देना चाहिए। आपको राधा अष्टमी वाले दिन आप तारों को अर्घ दे के भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। और अगर आप जैसे आप सालों से करते आ रहे हैं, जैसे मैं हमेशा सालों से 12 बजे तक ही 12 बजे राधा रानी का प्राकट्य हुआ तो 12 बजे ही उनका जन्मोत्सव बनाती हूँ। उनका जो भी उनको पंचाभिषेक स्नान कराती हूँ, उन्हें ब्लू रंग नीले रंगों के ड्रेस पहनाती हूँ। राधा रानी स्वरूप नहीं है मेरे पास, मैं मेरे छोटे से लड्डू गोपाल को ही बाल राधा रानी स्वरूप में तैयार करती हूँ। उनका ही बाल राधा रानी स्वरूप में श्रृंगार करके उनको भोग प्रसादी लगा के, मतलब सिर्फ मन में राधे राधे चलते रहता है और सब कुछ कृष्ण पे ही होता है। और राधे और कृष्ण अलग तो है नहीं। तो राधे कृष्णा का अगर आपके पास युगल जोड़ी सरकार है तो आप उसकी भी सेवा करेंगे। आप पूर्ण रूप से, अगर आपके पास सिर्फ राधा रानी नहीं है और युगल जोड़ी सरकार है तो आप उनका भी पंचाभिषेक स्नान करा के, उन्हें श्रृंगार करा के, उन्हें भोग प्रसादी लगाएंगे। राधे कृष्णा का आपको नाम लेना है, क्योंकि जैसे कृष्ण भगवान राधे नाम से प्रसन्न होते हैं ठीक उसी प्रकार राधे रानी सरकार कृष्ण के नाम से ही प्रसन्न हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब आता है कि आपको ऐसा और क्या क्या आप कर सकते हैं राधा अष्टमी वाले दिन, ऐसे छोटे छोटे से कार्य आप क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने लाइफ में मैजिकल चेंजेस ला सकते हैं, है ना। तो आपको जानना है ऐसे क्या कार्य करना है, तो आइए स्टार्ट करें। अगर आप मैरिड हैं और आप चाहते हैं आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत ही मीठे रहें, अच्छे रहें,
तो आपको अपने बेडरूम में देखिए ऐसे किसी देवी देवता की फ़ोटो नहीं लगाई जाती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मिठास की आवश्यकता है, तो आपको अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की फ़ोटो लगानी चाहिए, वो भी राधा अष्टमी वाले दिन। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए, आप किसी से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं उसके साथ आपकी लव मैरिज हो जाए और वो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है, सबसे पहले प्रैक्टिकल होके चलिए, अपने गार्जियंस को इस बारे में ज़रूर बताइए। और जब आपके गार्जियंस भी रेडी हो जाए और कुछ छोटी मोटी चीज़ों के कारण वो ना हो रहा हो, तो आपको राधा रानी सरकार को, कृष्ण भगवान को मनाना चाहिए, राधे कृष्णा के मंदिर जाना चाहिए, उन्हें पीले पीले फूल अर्पित करने चाहिए, पीले पीले फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। इससे वो खुश होते हैं और आपको आपका लव पार्टनर आपको देते हैं। ये कार्य आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जिस भी कन्या का अगर विवाह होने में बहुत देरी आ रही है, होता है ना कभी कभी, तो जिनका भी विवाह होने में देरी आ रही है, तो उन्हें राधा अष्टमी वाले दिन उन्हें ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप ज़रूर करना चाहिए और राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी विवाह की अड़चने हैं राधा रानी सरकार, उसे दूर करो और मुझे मेरा जोड़ा प्राप्त करो। तो ऐसे करके आपको राधा रानी के समीप अपनी प्रार्थना करनी है। लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, सक्सेस कहीं जाके रुक जा रही है, ऐसा होता है कभी कभी, तो आपको राधा अष्टमी वाले दिन क्या करना है, आपको राधे रानी सरकार को या फिर आपके घर में जो भी युगल जोड़ी सरकार है, राधा कृष्ण दोनों की युगल जोड़ी जो प्रतिमा है, जो स्वरूप है, उस पर आपको वैजयंती माला चढ़ानी चाहिए, अर्पित करनी चाहिए और मन ही मन ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, राधे रानी मुझे मेरी मेहनत के अनुसार अच्छा रिज़ल्ट दो, मुझे सक्सेस अच्छी दो, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है और वैजयंती माला राधे रानी को और कृष्ण भगवान को अर्पित करनी है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। तो ये छोटे से कार्य हैं जो करके आप अपने राधा रानी सरकार को, कृष्ण भगवान को मना सकते हैं और अपने जो भी आपकी मानसिक इच्छा है, जो भी आपके मन में है कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ ज़रूर होगी। आपको पूरी चेष्टा के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरी सच्ची निष्ठा भावना के साथ राधे रानी को मनाना है, कृष्ण भगवान को मनाना है, क्योंकि एक बार राधे रानी मान गई ना तो कृष्ण भगवान स्वतः मान जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उनका जन्म दिवस है तो उन्हें भेंट अवश्य दीजिए, उन्हें कृष्ण नाम की भेंट दीजिए, उन्हें कृष्ण कृष्ण लिख के कुछ भी, आप सक्षम है तो आप सोने की लॉकेट बना सकते हैं, आप सक्षम है तो आप चांदी के बना सकते हैं। अगर कुछ संभव नहीं है, नहीं इस वर्ष कर पाए, ऐसा भी होता है कि सक्षम है मगर नहीं कर पाए, तो सिर्फ एक खीरा पे कृष्ण नाम लिख के ही उन्हें अर्पित कर दीजिए, एक पान के पत्ते पे कृष्ण लिख के ही उन्हें अर्पित कर दीजिए। करके देखिए, छोटे छोटे से कार्य हैं मगर मैजिकल हैं, आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप कथा सुनते हैं तो पंडित मिश्रा जी ने अपनी कथाओं में कहा है कि ये राधा अष्टमी वाले दिन, चूँकि बुधवार है और अष्टमी का योग है, और सबसे बड़ी बात राधा अष्टमी भी है, दुर्वा अष्टमी भी है, तो ऐसे योगों में अगर आपको लगता है ना कि आप या फिर आपका कोई भी रिलेटिव अगर किसी भयंकर किसी बीमारी से जूझ रहा है, और मतलब होता है आपसे क्या ही छुपाना, मैं खुद ऐसी बीमारी से लड़ रही हूँ जिसका इलाज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में खासकर जो मैं करूँगी वो मैं आपके साथ भी बताना चाहती हूँ। आपको भोले महादेव जी को भी, गणपति जी महाराज को भी इस अष्टमी को मना लेना है। आपको करना क्या है, आपको एक नई कटोरी लेनी है, उस नई कटोरी को आपको जो हरा मूंग आता है, गोटा मूंग, उससे उसको भर देना है और उसके बाद उस पर आपको एक ढेला गुड़ का रखना है, गुड़ होता है, गुड़ का एक ढेला रखना है और सिर्फ 5 बेलपत्र उस पर रख देने हैं। 21 बार इस कटोरी को आपको अपने सिर पर से वारना है, ठीक है, और अपना नाम और गोत्र आपको बोलना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कटोरी को लेके जो भी आपका सामाजिक तौर पे बना हुआ जो भी मंदिर है, घर में नहीं कार्य ये कर सकते, जो भी बाहर जो सामाजिक तौर पे जो मंदिर बना हुआ है, आपके घर के समीप हो सकता है, आपके घर से दूर हो सकता है, वहाँ गणेश जी की मूर्ति विद्यमान होनी चाहिए। उस मंदिर में आपको जाना है, गणेश जी का सीधा हाथ का तरफ, गणेश जी का सीधा हाथ है और आपका उल्टा हाथ होना चाहिए, ठीक है, उस तरफ आपको उस कटोरी को जाके रख देना है और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरी ये जो भी बीमारी है, अब जो आ गया शरीर में, जाएगा नहीं जाएगा सब आपके ऊपर है, लेकिन इससे हमें राहत दीजिए। आपको ऐसी प्रार्थना करनी है,
प्रभु से ऐसी विनती करनी है। यकीन मानिए महादेव सब सुनते हैं, और गणपति बापा तो हमारे महादेव पुत्र हैं, वो तो हमारे और जल्दी सुनेंगे। तो आपको गणेश जी को ऐसे मनाना है, अपनी संकट अपनी तकलीफ़ गणपति जी को बताना है। कहते भी है ना, गणेश मिटाए कलेश। तो गणपति बापा आपके सभी कलेशों को दूर करेंगे और आपका जीवन निरोगी बनाएंगे। बस इसी आस्था, इसी विश्वास के साथ राधे राधे, जय श्री हरिदास, हरि बोल।